अगर स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड बी, दो वेव्स है, उनका एम्पलीट्यूड ए और बी दिया हुआ है, पास थ्रू अ रीजन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, मतलब किसी भी एक जगह से ये दोनों वेव्स एक साथ एक ही समय में पास हो रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए ज्यादा है एम्पलीट्यूड बी से, तो डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड इज। देखो सबसे पहले ऐसा समझो कि कोई भी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड अगर सपोज करो कि यहाँ पर ए है, और कोई एक दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड अगर मान लो कि बी है, तो अगर ये दोनों वेव इस तरह से मिलता है तो जो नया एम्पलीट्यूड यहाँ पर बनेगा वो नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए प्लस। क्लियर है? अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड कुछ एक वेव ए ऐसे आया था, और जो दूसरा वेव है वो इस तरह से आ रहा हो, इसका एम्पलीट्यूड बी है। तो अब ये दोनों मिलेगा तो जो नया वेव होगा तो उसका तो एम्पलीट्यूड ऐसे कम हो जाएगा, दैट मीन्स इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम एम्पलीट्यूड, और ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड इन दिस केस। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड में डिफरेंस चाहिए तो तुम ऐसे लिखो ए मैक्स माइनस ए मीन मिनिमम, तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ए कट गया तो ये हो गया टू बी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। थैंक यू।